हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आगे आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे, यानी कि साइंस का एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, क्योंकि अब हम इस चैनल पे आपको साइंस की क्लास देंगे और साइंस को अब शुरू करना है, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट भी आया है कि सर साइंस कब पढ़ाया जाएगा। तो साइंस की क्लास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर भी अब नज़दीक आ गया है। और साइंस में यानी कि आपको समझने वाली बात यह है कि साइंस में जनरल साइंस, यानी कि आपके पेपर में जनरल साइंस ही पूछा जाता है। तो साइंस की हम बात करेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए कि जनरल साइंस ही पढ़ेंगे, साइंस ही है, लेकिन जनरल साइंस क्योंकि आपका जीडी का एग्जाम है। एसएससी जीडी में 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, और 5 से 10 क्वेश्चंस में आपको, यानी कि ये कह लीजिए कि मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। और वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो जनरल साइंस से रिलेटेड होते हैं। और वो जनरल साइंस में ही आता है, यानी कि उसको हम जनरल साइंस भी कह देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का, यानी कि कंपटीशन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, या ऐसे डेली लाइफ जो साइंस है, यानी कि दैनिक जीवन विज्ञान में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेली लाइफ साइंस, यानी कि दैनिक जीवन विज्ञान। तो यहां लिख देते हैं दैनिक जीवन विज्ञान, यानी कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, या कोई भी वस्तु है जिसको हम देखते हैं, आमतौर पे रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। हम जो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, चाहे कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, उस पर अगर हम सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ये चीज़ बनी कैसे है, तो इस सोचने को ही हम जब सोचते हैं तो क्या करते हैं? हम किताब उठाते हैं या किसी टीचर के पास जाते हैं, पढ़ते हैं। इसी चीज़ के बारे में जब हम कोई ज्ञान लेते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ, आखिर ये वस्तु है तो कैसे बनी है, इसी को तो साइंस कहते हैं। तो डेली लाइफ जो साइंस है, डेली लाइफ साइंस यानी कि जनरल चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि हम अभी बात करने जा रहे हैं कि जनरल साइंस में आप रोज़ दही खाते हैं, यानी कि दही किससे जमता है, दही आखिर कैसे बनती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेली लाइफ साइंस में तो ये चीज़ें आती हैं। तो मान लीजिए कि हम बात कर दें दही की, ये दही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दही के बारे में पूछा जाता है आपके पेपरों में कि दही का जमना, यानी कि दही जमता है तो किसके कारण जमता है? तो कारण, कौन सा कारण है? दही में ऐसा क्या कारण है कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये दूध है, यानी कि आप मिल्क बोलते हैं इसको, दूध है, ठीक। दूध में होता क्या है? दूध में सबसे बड़ी बात है कि दूध में होता क्या है? तो दूध में होता है लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज शर्करा होता है। शर्करा मतलब शुगर, यानी कि चीनी, जिसको आप बोलते हैं शुगर। तो दूध में होता है लैक्टोज शर्करा। और अब हम बात करते हैं जो दही को जमने में, यानी कि दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन? तो वो ये होता है एक बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु होता है, और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके दही में। किस में? दही में। दही या छाछ बोल सकते हैं, छाछ भी होता है। दही या छाछ में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, और यही लैक्टोबैसिलस जीवाणु जब दूध में मिलता है, यानी कि कहने का मतलब है कि दही कैसे जमता है? तो जब दूध को हम गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं, और उसी ठंडे दूध में उस दही के, यानी कि छाछ के थोड़े से पार्ट को उस दही में, दूध में मिला के रख देते हैं,
तो ये 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे का इस लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसका कांटेक्ट किससे होता है? तो लैक्टोज शर्करा से। और इस लैक्टोज शर्करा से जब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो कांटेक्ट करता है, 8 से 10 घंटे भी मान सकते हैं, 7 से 8 घंटे भी मान सकते हैं, कभी कभी तो 6 घंटे में भी दही जम जाता है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, इस दूध में जो लैक्टोज शर्करा है इससे मिलता है, यानी कि कांटेक्ट करता है। और इसके कांटेक्ट का यानी कि 8 से 10 घंटे के कांटेक्ट में क्या करता है? ये दही को किस में परिवर्तित कर देता है? यानी कि इस लैक्टोज शर्करा को किस में परिवर्तित कर देता है? तो लैक्टिक अम्ल में, यानी कि अम्ल क्या है? लैक्टिक एसिड में। तो ये किस में परिवर्तित कर देता है? अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये परिवर्तित करता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, लैक्टिक अम्ल। अब समझ में आपको आया होगा कि आखिर जो हमारे दैनिक जीवन में ही तो यूज होता है दही, रोजमर्रा की जिंदगी में दही। अब हमें पढ़ना क्या है? देखिए, हमें साइंस क्या बताता है? हमें साइंस ये बताता है कि दही कब हम खा सकते हैं, कब नहीं खा सकते हैं, कौन सी दही खानी चाहिए, कौन सी दही नहीं खानी चाहिए, दही हमारे लिए कब खाना हानिकारक होगा और कब खाना लाभदायक होगा, ये हमें साइंस बताता है। और जब हम साइंस पढ़ते हैं तभी तो ये सब जानकारी हमको मिलती है। और जब हम साइंस नहीं पढ़ेंगे तो इसके बारे में कैसे जान पाएंगे कि दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, दूध में कौन सा शर्करा होता है, और ये किससे कांटेक्ट करता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस किससे कांटेक्ट करके लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। और वही लैक्टिक अम्ल जब 8 से 10 घंटे तक रहता है तो उस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो अभी तो बात हुई जनरल साइंस की, और ये साइंस की कौन सी बात है? हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में ही तो ये सब समझाया जाता है। अब बात करते हैं फिजिक्स की, बात कर लेते हैं। अभी हमारा एक पार्ट फिजिक्स भी है, तो एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें कुछ आपको बता देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है। अब जैसे मान लीजिए कि गर्मियों के दिन में आप देखेंगे कि रोड पे गाड़ी लेके हम जा रहे हैं, कुछ दूरी पे देखते हैं कि पानी है, तो हम सोचते हैं कि वहाँ पानी है, थोड़ा गाड़ी को साइड करके चलते हैं। और जब हम धीरे धीरे वहाँ नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, पानी नहीं होता है, फिर कुछ दूरी पे वही चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ये कैसे? अब इस पर हम सोचते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन कब करते हैं? जब हम ऐसा हमारे साथ होता है तो उसको हम किताब में पढ़ते हैं कि आखिर ये कौन सी साइंस है भाई, आखिर यहाँ कौन सा साइंस लग रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है पानी, पास में जा रहे हैं तो पानी नहीं। तो ये कैसे होता है? आपने सुना होगा, बहुत बार पेपरों में आपसे पूछा भी जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, जिसके कारण हीरा चमकता है। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जिसको हम मरीचिका बोल देते हैं हिंदी में, और ये पेपरों में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये जनरल साइंस है। तो ये मरीचिका है क्या? वही पूर्ण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रभाव के कारण होता है। यहाँ पे प्रकाश आ गया। प्रकाश हम किस में पढ़ते हैं? लाइट्स की बात किस में होती है? फिजिक्स में। और अब हम यहां से ये जानेंगे कि साइंस क्या है। तो साइंस के विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी तो साइंस के बारे में ही बात करें, यानी कि जनरल साइंस ही है। एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो हम जनरल साइंस की बात कर रहे थे। अब देख लेते हैं कि साइंस में ही तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी पढ़ना है। तो साइंस को जनरली हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साइंस को जनरली हम हिंदी में बोल देते हैं विज्ञान। अब इस विज्ञान में इस वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विशेष, यानी कि स्पेशल। और इस ज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं? ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज यानी कि हमारे जीवन में, या ऐसे भी अगर आप कह लें कि कोई भी घटनाएं
कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम विशेष जानकारी लेते हैं, या साइंस से हम विशेष जानकारी लेते हैं, या किसी किताब से पढ़ के हम विशेष जानकारी लेते हैं, उसी को साइंस कहते हैं। यानी कि रोजमर्रा की कोई भी घटनाएं हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी क्रिया हो, उसके बारे में विशेष तौर पे उसे जानना क्या है? साइंस है। अब ये तो रहा आपका विज्ञान को हमने बताया कि वी का मतलब क्या होता है और ज्ञान का मतलब यानी कि नॉलेज क्या है। तो विशेष ज्ञान को ही साइंस कहते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के बारे में विशेष ज्ञान लेना ही विज्ञान है। तो ये कहाँ से मिलता है? हमें साइंस से मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि साइंस जो है, फादर कौन है इसका, यानी कि इसका जनक कौन है। जो साइंस का प्रमुख शाखा है, यानी कि जो साइंस है जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, उसका फादर कौन है? फादर ऑफ साइंस पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, तो फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ साइंस बोला जाता है अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ साइंस बोला जाता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि फादर ऑफ साइंस तो अरस्तु है, ये आप जान गए, आप जानते भी हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि मॉडर्न फादर यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है, यानी कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा जिसने जड़त्व का नियम दिया था। बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो ये है आपके फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो यहां तक आपने देखा कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था और बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और अरस्तु यानी कि इसका जो मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा के अगर जनक पूछा जाए तो साइंस का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस है अरस्तु। और हम एक बात और कर लेते हैं कि ये जो साइंस है ये किससे लिया गया है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसे साइंस लिया गया है? तो साइंस लिया गया है साइंसिया से, SCIENTIA, साइंसिया। और इसका ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी शब्द है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। यूनानी, ग्रीक आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता है कि ग्रीक क्या है, तो यूनानी शब्द है, क्योंकि यूनान के शब्द है, ग्रीक शब्द है साइंसिया, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी हिंदी में अगर कहें तो जानना। तो साइंसिया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जानना, यानी कि किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के बारे में विशेष तौर पे जानकारी लेना, जानना ही क्या है? विज्ञान है। और इस विज्ञान के फादर कौन है? तो अरस्तु। अगर पूछ ले कि आधुनिक विज्ञान के फादर कौन है, यानी कि जनक कौन है, तो गैलीलियो, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। अब इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, तो देखिए आपको इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन मतलब किस किस क्षेत्र से पूछा जाता है। तो एक इसका पार्ट होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब के बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे जब क्लास हमारी शुरू होगी। यानी कि अभी ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जब डिटेल में वारी वारी से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपके पेपरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जीवों से जुड़ा हुआ है, और हमारे डेली लाइफ में, डेली लाइफ साइंस में, यानी कि दैनिक जीवन विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? मानव है, जंतु है, पादप है, यानी कि वनस्पति है। इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लेगा, जनरल क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? थाई के हड्डी को क्या बोला जाता है? यानी कि थाई यानी कि जांघ की अस्थि को क्या बोला जाता है? इस बाजू की अस्थि को क्या बोला जाता है? कान की हड्डी को क्या बोला जाता है?
नाक की हड्डी को क्या बोला जाता है? तो ये किस में है? डेली लाइफ में तो है, मानव जीवन से संबंधित है। हम रोज नाक से सांस लेते हैं। हड्डियां हमारी अगर मजबूत नहीं रहेगी तो हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये साइंस से जुड़ी चीजें हैं, यानी कि बायो से जुड़ी है। और इसी बायो में हम पढ़ेंगे क्या? तो इसके पार्ट हैं, बायो के पार्ट हैं कौन कौन से? देखिए, जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। बॉटनी मतलब पादप विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान। और सबसे पहले हमारी क्लास शुरू होगी तो इस पे शुरू होगी, यानी कि बायोलॉजी पे। जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था आज का, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक पे आएगी। और आपसे हम विदा लेते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड नाइट।